आज हम 2019 की फिल्म नाइव्स आउट को समझने जा रहे हैं, जो एक क्राइम मिस्ट्री फिल्म है। डैनियल क्रेग, बेनोइट ब्लैंक और क्रिस इवांस रैनसम मुख्य भूमिका में है। फिल्म शुरू होती है एक बड़े और शानदार घर में, जहां मशहूर क्राइम नॉवेलिस्ट हार्लन थ्रोम्बे की मौत हो जाती है। उनकी नर्स मार्था और पूरा परिवार घर पर मौजूद है। पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव ब्लैंक मौत की जांच करने आते हैं। परिवार के हर सदस्य के पास अपने अपने राज है और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। घर में तनाव का माहौल है और हर कोई अपने अपने तरीके से सच्चाई छुपा रहा है। हार्लन की बेटी लिंडा, उसके पति रिचर्ड, बेटा वॉल्ट, बहू जोनी, पोता रैनसम, क्रिस इवांस और पोती मेग, सभी को एक एक करके पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। हर किसी का अपना दृष्टिकोण है। ब्लैंक को शक है कि यह सुसाइड नहीं, मर्डर हो सकता है। हर कोई अपनी बात बताता है, लेकिन सबके बयान में कुछ न कुछ झूठ है। लिंडा अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बताती है, लेकिन उसके पति रिचर्ड के चेहरे पर असहजता झलकती है। वो अपने अफेयर को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैंक उसकी बातों में फंस जाता है। परिवार के सदस्यों से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि लिंडा के पति रिचर्ड का अफेयर है, जिसके बारे में हार्लन को पता चल गया था। वॉल्ट को हार्लन ने कंपनी से निकाल दिया था, क्योंकि वो अपने पिता के निर्णयों को नहीं मानता था और कंपनी में अपनी मनमानी करता था। जोनी हार्लन से धोखे से पैसे ले रही थी, अपनी बेटी की ट्यूशन फीस के नाम पर। रैनसम को हार्लन ने अपनी वसीयत से बाहर कर दिया था, जिससे वो बेहद नाराज था। सभी को लगता है कि विरासत में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रहा है। हर किसी के पास अपनी मजबूरी और अपने राज है। ब्लैंक और पुलिस मार्था से भी पूछताछ करते हैं। मार्था को झूठ बोलने पर उल्टी हो जाती है, जिससे उसका झूठ पकड़ा जाता है। ब्लैंक को पता चलता है कि मार्था ही हार्लन की सबसे करीबी थी और उसका इलाज भी वही करती थी। परिवार के सदस्यों के बयान में कई गड़बड़ियां हैं और हर किसी के पास कुछ न कुछ छुपाने को है। मार्था बेहद ईमानदार और भोली लगती है, लेकिन उसके पास भी अपने राज है। वो अपनी मां और बहन के साथ रहती है और उनकी देखभाल करती है। ब्लैंक को मार्था की ईमानदारी पसंद आती है, लेकिन वो उस पर भी शक करता है। ब्लैंक को अंदाजा हो जाता है कि हर कोई अपने राज छुपा रहा है, लेकिन ये राज इतने बड़े नहीं हैं कि वे हार्लन की हत्या करें। ब्लैंक को समझ आता है कि हार्लन अपनी वसीयत में सभी को बाहर कर रहा था और यही वजह है कि परिवार के सदस्य नाराज हैं। हर किसी को लगता है कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और यही उनके झगड़े की वजह है। ब्लैंक को घर में तनाव और झगड़े का माहौल दिखता है और वो समझ जाता है कि ये केस उतना सरल नहीं है जितना लगता है। मार्था से पूछताछ होती है। वो बताती है कि रात को 11:30 वो हार्लन को उनके कमरे में ले गई थी। दोनों ने रोबोट गेम खेला। हारने पर हार्लन गुस्से में गेम गिरा देते हैं। इसी दौरान मार्था गलती से हार्लन की दवाई की बोतल गिरा देती है और गलत दवा देने का डर होता है। हार्लन मार्था को बताते हैं कि अगर वो एम्बुलेंस बुलाएगी या किसी को बताएगी तो मार्था पर ही शक होगा। हार्लन मार्था को एक प्लान बताते हैं। वो घर से निकले, कार को एलिफेंट की मूर्ति के पास छोड़े और पीछे से घर में वापस आए। मार्था इस प्लान को फॉलो करती है, लेकिन कुछ गलतियां कर देती है। वो बहुत डरी हुई है, लेकिन हार्लन के लिए वो ये सब करने को तैयार है। मार्था को घर से जाने के बाद फिर से वापस आना होता है और हार्लन के कपड़े पहनकर नीचे उतरना होता है, ताकि सबको लगे कि हार्लन ही नीचे आए हैं। मार्था ये सब करती है, लेकिन कुछ गलतियां हो जाती है। वो कार को पहले ही पार्क कर देती है। साइड रैली से चढ़ते वक्त एक पार्ट टूट जाता है और घर की महिला उसे देख लेती है। इन गलतियों की वजह से बाद में जांच में मार्था पर शक होता है। मार्था को लगता है कि उसकी वजह से ही हार्लन की मौत हुई है और वो बहुत दुखी होती है। अगले दिन हार्लन की मौत हो जाती है। मार्था को शक होता है कि उसकी गलती से ही हार्लन मर गए हैं। ब्लैंक और पुलिस जांच करते हैं। वसीयत पढ़ी जाती है, जिसमें हार्लन ने अपनी सारी संपत्ति मार्था को दे दी है।
परिवार के सभी सदस्य मार्था से नाराज हो जाते हैं और उसे धमकाते हैं। मार्था को लगता है कि उसकी वजह से हार्लन की मौत हुई है, लेकिन वो सच बताने से डरती है। वो अपनी मां और बहन के बारे में चिंतित है और उनकी देखभाल के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। रैनसम मार्था को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि उसे पता है कि मार्था ने हार्लन को मारा है। मार्था रैनसम को सच बताती है कि उसने गलती से गलत दवा देने की सोची थी, लेकिन हार्लन ने उसकी मदद करने के लिए प्लान बनाया था। रैनसम मार्था को बचाने का नाटक करता है, लेकिन असल में वो मार्था को फंसाना चाहता है। वो चाहता है कि मार्था उसे अपनी विरासत का हिस्सा दे दे, लेकिन मार्था ऐसा करने से इनकार कर देती है। रैनसम को लगता है कि वो मार्था को अपने कंट्रोल में रख सकता है, लेकिन मार्था उसकी बातों से डरती नहीं है। मार्था को हार्लन की मेडिकल रिपोर्ट की सुरक्षा मिलती है। वो रिपोर्ट रैनसम को दिखाती है। क्राइम लैब जल चुकी है, जहां असली रिपोर्ट थी। मार्था को एक ईमेल आता है जिसमें उसे एक एड्रेस पर बुलाया जाता है। मार्था और रैनसम वहां जाते हैं। ब्लैंक और पुलिस उनका पीछा करते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। मार्था को लगता है कि अब उसका राज खुल जाएगा, लेकिन वो सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी मां और बहन के बारे में सोचती है और उनकी सुरक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। मार्था को वहां फ्रॉम नाम की महिला मिलती है जो ड्रग से बेहोश है। मार्था उसे बचाती है और एम्बुलेंस बुलाती है। मार्था ब्लैंक को सच बताने लगती है, लेकिन ब्लैंक कहता है कि रैनसम ने पहले ही पुलिस को सब बता दिया है। मार्था को याद आता है कि फायरप्लेस के ऊपर सीक्रेट कंपार्टमेंट में हार्लन की ओरिजिनल रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट ब्लैंक को देती है। ब्लैंक को पता चलता है कि मार्था ने हार्लन को जानबूझकर नहीं मारा था, बल्कि रैनसम ने ही सब कुछ प्लान किया था। वो समझ जाता है कि रैनसम ने ही दवाई की बोतलें बदली थी ताकि मार्था गलती से हार्लन को जहर दे दे। ब्लैंक सबके सामने सच उजागर करता है। रैनसम ने हार्लन की दवाई की बोतलें बदल दी थी ताकि मार्था गलती से हार्लन को जहर दे दे, लेकिन मार्था ने आदतन सही दवा दे दी थी। रैनसम ने यह सब इसलिए किया था कि मार्था को फंसाया जा सके और वो विरासत से बाहर हो जाए। रैनसम ने क्राइम लैब को जला दिया था और फ्रॉम को ड्रग्स देकर मारने की कोशिश की थी। ब्लैंक को पता चलता है कि रैनसम ने ही उसे केस की जांच के लिए हायर किया था ताकि मार्था को फंसाया जा सके। वो समझ जाता है कि रैनसम ने ही सब कुछ प्लान किया था और मार्था बिल्कुल बेकसूर है। ब्लैंक बताता है कि रैनसम ने ही उसे केस की जांच के लिए हायर किया था ताकि मार्था को फंसाया जा सके, लेकिन मार्था ने फ्रॉम को बचा लिया था। हॉस्पिटल से कॉल आती है कि फ्रॉम जिंदा है और बात कर सकती है। रैनसम गुस्से में आकर मार्था पर चाकू से हमला करता है, लेकिन चाकू नकली होता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। रैनसम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मार्था सुरक्षित रह जाती है। वो अपनी मां और बहन के बारे में सोचती है और उनकी सुरक्षा के लिए वो राहत महसूस करती है। मार्था को हार्लन की सारी संपत्ति मिल जाती है। वो घर की बालकनी से पूरे परिवार को देखती है। ब्लैंक मार्था को बताता है कि उसे शुरू से ही पता था कि मार्था के जूते पर हार्लन के खून की बूंद थी, लेकिन वो जानता था कि मार्था ने हत्या नहीं की थी। फिल्म यही खत्म होती है और मार्था को न्याय मिलता है। फाइनल सीन में मार्था घर की बालकनी से परिवार को देखती है जो अब उसके रहमो करम पर है और वो अपनी जीत का आनंद लेती है।